प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने 15.1 के जो 3 सवाल थे वो कर लिए थे, सूत्र भी थे वो भी कर लिए थे। ठीक है, आज चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 आपको दिया है एक स्कूटर का पहिया। अब स्कूटर का पहिया कैसा होता है? इस तरह का होता है। ये आपका स्कूटर का पहिया होता है। ठीक है, इस तरह का ही होता है, लगभग कैसा होता है? वृत्ताकार। कैसा होता है? वृत्ताकार। इस स्कूटर का पहिया 100 चक्कर में, स्कूटर का पहिया 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो स्कूटर के पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है हमें? पहिए की त्रिज्या। पहिए की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखो, अगर ये पहिया घूम रहा है, जैसे ये पहिया है, अगर ये घूमेगा, एक चक्कर घूमेगा, मतलब क्या घूम जाएगा? इसकी एक परिधि घूम जाएगा। तो देखो, चूंकि 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी थी? 88 मीटर। जब वो 100 चक्कर लगा रहा था तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही थी? 88 मीटर की दूरी तय की जा रही थी। तो इसलिए एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी, एक चक्कर में जैसे का मतलब पहिए द्वारा तय दूरी। अब ज़्यादा का दिया और कम का पूछा तो भाग दे देंगे 88/100 मीटर। अब ये एक चक्कर का मतलब क्या हो गया? ये पहिए की परिधि। क्या हो गई? ये पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि बराबर 88/100 मीटर। ठीक है, और पहिया कैसा है? वृत्ताकार। पहिया कैसा है? वृत्ताकार। तो पहिए की परिधि मतलब किसकी परिधि? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr बराबर 88/100। अब यहाँ से हमें किसका मान ज्ञात करना है? आर का। तो आर को तो इधर ही रख लिया, बाकी सबका चले गए बटे में। 88 सगा सही 100 और ये 2π इसके बटे में आ गया। क्लियर? आर बराबर 88, 100 इंटू पाई, 2 ऐसे के ऐसे ही, पाई का मान होता है 22/7। तो 22 तो नीचे और 7 का चले जाएंगे, ऊपर चले गए। अब काटा इसको, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काट दिया इसको 50 बार। तो यह आया 7/50 मीटर। ये तो आया मीटर, और मीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किसका गुणा कर देंगे? 100 का। तो इसमें 100 का गुणा करें, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। उस पहिए की त्रिज्या कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। अगला सवाल था आपके पास सवाल नंबर 5 कि एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्लेट की परिधि ज्ञात कीजिए। अब प्लेट वृत्ताकार है, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? परिधि। और परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2 ऐसा कैसा है? पाई का मान 22/7। अब आर तो है ही नहीं, और बिना आर के हम परिधि ज्ञात कर नहीं सकते, इसलिए पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो वही वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, इसकी जगह क्या रख दिया मैंने? πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² बराबर 154। r² ऐसा कैसे? पाई का चल जाएगा बटे में। 154 ऐसा कैसे? पाई का मान होता है 22/7। तो 22 तो नीचे और 7 ऊपर, तो 22 से कटा 22 7 154। ठीक है, तो r² बराबर 7 × 7 मतलब किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, r बराबर कितना आ गया? 7। अब r का मान आ गया। अब क्या ज्ञात करना है? वृत्ताकार प्लेट की परिधि। वृत्ताकार प्लेट की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 × पाई का मान 22/7 × 7, 7 से 7 कट गए, 22 दूना 44 मीटर। ये था आपका सवाल नंबर 4 और 5। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो प्यारे भाई बहनों, अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त है, उसकी परिधि, और एक वर्ग है, उसका परिमाप, दोनों क्या है आपके पास? बराबर है। जैसे ये वृत्त है, इसकी परिधि, और ये वर्ग है, इसका परिमाप, ये दोनों क्या है आपस में? बराबर। उसके बाद उसने कहा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर। ये उसने हमको दिया हुआ है, और सूत्र के हिसाब से वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया भुजा का स्क्वायर बराबर 484। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो भुजा बराबर √484। तो भुजा बराबर कितनी आ गई? 22 मीटर। ये जो भुजा है आपकी, ये किसकी भुजा है? इस वर्ग की। इस वर्ग की भुजा कितनी आ गई अपने पास? 22 मीटर। क्लियर है? वर्ग की भुजा आ गई। अब वापस ऊपर वाली बात पर चलते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के। हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? त्रिज्या की। बिना त्रिज्या के हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो पहले तो हमको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप।
अब वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, बराबर वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। क्लियर। यहाँ से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, r का। तो 2 पाई r बराबर 4 इंटू भुजा का मान है हमारे पास कितना, 22। r बराबर ये 2 पाई का चल जाएगा बट्टे में, तो 4 इंटू 22 बटा 2 पाई, ठीक है। 4 इंटू 22 बटा 2 इंटू पाई का मान 22 बटा 7, तो 22 नीचे 7 ऊपर, 22 से 22 कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, r बराबर आ गई 14। अब r का मान आ गया, ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, 22 बटा 7 इंटू r का मान कितना था 14, 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 इंटू 14, दोनों गुणा कर दिया, कितना आ गया 616 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अगला सवाल है हमारे पास कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाई जाती है, जिसका खर्चा है 5280 रुपये। अब आपको ये समझना होगा कि बाड़ कहाँ लगती है। अगर हम खेत में तार लगाते हैं तो चारों ओर लगाते हैं, बीच में नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारा खेत वृत्ताकार है, खेत कैसा है, वृत्ताकार, इसका मतलब तार यहाँ लगेंगे, यहाँ लगेंगे, मतलब कहाँ लग रहे हैं, ये परिधि पर। मतलब जो तार लगे वो कहाँ पर लगे, परिधि पर लगे। और जो खेत की जुताई करेंगे वो कहाँ होगी, बीच में। तो बीच में जो रहेगा वो तो रहेगा क्षेत्रफल, और किनारों पर जो रहेगी वो क्या रहेगी, परिधि। हमें ज्ञात करना है जुताई का खर्च। तो जुताई के लिए पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए हमें पहले क्या चाहिए, त्रिज्या। बिना त्रिज्या के हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। अब हमें दिया है कि 24 रुपये में बाड़ लगती है, कितनी जगह पर बाड़ लगती है, 1 मीटर पर। अगर आप 24 रुपये दोगे तो आपको 1 मीटर पर बाड़ लगा दी जाएगी। तो 1 रुपये में कितने पे लगेगी, ज़्यादा का दिया और कम का पूछा, तो 1/24। तो उसका कुल खर्चा था बाढ़ का, वो कितना था 5280। तो 5280 रुपये में बाढ़ लगेगी, 1/24 इंटू 5280, 12 से कटा, बाढ़ दूना 24, बाढ़ चौक 48, बाढ़ चौक 48, 0, फिर 2 से काट दिया तो 220 मीटर। 220 मीटर पर बाढ़ लगी, और बाढ़ कहाँ लगी, परिधि पर। मतलब ये जो 220 मीटर आया ये क्या है आपका, परिधि। किसकी परिधि, खेत की परिधि। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा खेत की परिधि। खेत की परिधि बराबर 220, खेत की परिधि बराबर 220। अब खेत कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। 2 पाई r बराबर 220, r बराबर 220, 2 पाई का बट्टे में, r बराबर 220 बटा 2 इंटू पाई का मान 22 बटा 7, 22 से कट दिया 10 बार, 2 से कट दिया 5 बार, 7 पंजो 35। r का मान कितना आ गया, 35। अब इससे ज्ञात करेंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। काट दिया, 7 से काटा, इन दोनों गुणा करा 110, ये आ गया। ये अपने पास किसका क्षेत्रफल आ गया, खेत का क्षेत्रफल। और जुताई का खर्च ज्ञात करना है तो 1 मीटर पर, 1 वर्ग मीटर पर जुताई अगर आप कराते हो तो खर्चा लग रहा था 0.50 रुपये। तो इन दोनों का कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया 1925 रुपये। तो ये था आपके पास सवाल नंबर 7। अब अपने पास 3 सवाल और बचते हैं, तो अपन चलते हैं अब सवाल नंबर 8 की तरफ। अब चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल जो है अपने पास वो आपको दिया हुआ है कि अगला सवाल है जो अपन को दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार घास का मैदान है, यह आपका वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या है 35 मीटर। जिसकी त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। यहाँ से भी 7 मीटर, यहाँ से भी 7 मीटर, यहाँ से भी 7 मीटर, और यहाँ से भी 7 मीटर। 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो देखो इस तरह का सवाल मैंने आपको सूत्र के द्वारा समझाया था कि हमें ज्ञात करना है मार्ग का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था ये एक केंद्र है, ये एक वृत्त है छोटा, और ये दूसरा, इन दोनों का केंद्र क्या है, 1। तो हमें अगर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम ज्ञात करेंगे कौन सा सूत्र लगाकर, संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बाहरी त्रिज्या क्या होगी हमारे पास, देखो बाहरी वृत्त की त्रिज्या ये पूरी होगी, तो ये तो थी 35 और ये होगी 7, तो 35 + 7 बराबर 42। मतलब बड़ी त्रिज्या जो थी R1, बड़ी त्रिज्या R1 बराबर कितनी आ गई, 42। छोटी त्रिज्या R2 बराबर कितनी आ गई, 35। हमें ज्ञात करना है मार्ग का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ सूत्र लगाएंगे मार्ग का क्षेत्रफल, मतलब किसका क्षेत्रफल, वृत्त संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो सूत्र होता है पाई कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R1 बड़ी त्रिज्या कितनी थी 42, तो 42 का स्क्वायर, माइनस R2 कितनी थी 35, तो 35 का स्क्वायर। सूत्र लग गया यहाँ पर, इसमें सूत्र लग गया a² - b²।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर, ये था अपने पास क्या सूत्र था, ये अपने पास क्या था सूत्र था। अब यहाँ क्या बचा 22/7 ऐसे कैसे इंटू, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो 42 में जोड़ दिए 35, 42 में जोड़ दिए 35 और एक बार घटा दिए 42 में से क्या घटा दिए 35, तो आगे 22/7 42 और 35 दोनों को जोड़ा तो अपने पास कितने आगे 77, इन दोनों को जोड़ा तो 77 इंटू 42 में से 35 गए 7, तो अपने पास क्या आ गया 7 से 7 कट गए 22 इंटू 77, 22 इंटू 77 बराबर 1694 मीटर स्क्वायर। ये था आपका सवाल नंबर 8। इसी के बाद आपके पास सवाल नंबर 9 था कि दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, जिसमें बड़ी त्रिज्या तो क्या है, बड़ी त्रिज्या R1 तो है कैपिटल R और छोटी त्रिज्या R2 है स्मॉल r। बड़ी त्रिज्या R1 कैपिटल R, छोटी त्रिज्या R2 बराबर स्मॉल r। वही परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। 22/7 ऐसे कैसे R1 की जगह रख दिया कैपिटल R, R2 की जगह क्या स्मॉल r। सूत्र लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 22/7 एक बार इनको क्या करा जोड़ दिया, एक बार इनको घटा दिया। अगला सवाल था हमारे पास सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 जो है हमको दिया हुआ था कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं जो बड़ी त्रिज्या R1 तो थी 4, छोटी त्रिज्या R2 थी 3, ज्ञात करना था परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। वही सूत्र लगा दिया पाई कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R2 का मान R1 का मान 4 और R2 का मान 2, एक बार इनको जोड़ दिया एक बार घटा दिया तो 22/7 दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए 7 और घटाया तो कितने आ गए 1, 7 से 7 कट गए तो अपने पास कितने बचे 22। ये थे अपने पास 15.1, ये अपने पास 15.1 थी जिसमें अपनों ने वृत्त के बारे में चर्चा की। तो आप इन सवालों को करके देखिए, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएंगे। और सूत्र याद, बिना सूत्र के हम सवाल नहीं कर सकते, इसलिए पहले इन सवालों को करने से पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा सूत्र। तो आप इन सूत्रों को भी याद कीजिए। फिर मिलते हैं अपन, धन्यवाद।